हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर अपने हायर परचेज के कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के टाइप 4 को समझेंगे। इससे पहले हम अपनी पिछली क्लासों में अपने 3 टाइप को देख चुके हैं और एक क्लास हमारी हायर परचेज के बेसिक पर भी हो चुकी है। तो हायर परचेज की चारों क्लासेस का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूँगा। आप वहाँ से जाके पहले उन क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद जाके इस क्लास को देखेंगे तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो हम आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के टाइप 4 की। तो ये टाइप 4 क्या कहता है कि व्हेन कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। मतलब इस टाइप 4 के अंदर क्या होगा, कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट दोनों दे रखा होगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा। तो अब सवाल ये आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही जब गायब कर दिया जाएगा हायर परचेज के क्वेश्चन से, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा और हायर परचेज प्राइस कैसे निकलेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मिस्टर ए परचेज अ मशीन फ्रॉम बी ऑन हायर परचेज बेसिस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मिस्टर ए ने एक मशीन परचेज करी मिस्टर बी से और टर्म और कंडीशन क्या बता रखी है हायर परचेज एग्रीमेंट की। कैश प्राइस 30 लाख रुपए, कैश डाउन पेमेंट 20%, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं, यानी जो पेमेंट करनी है वो 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में करनी है। तो चारों ईयर की एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखी है। कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब देखो हायर परचेज के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला रूल, आप टेबल बनाओ। टेबल कैसे बनेगी, क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले उतनी इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर पुट कर लो, बाकी फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। कैश प्राइस दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा कैश प्राइस ₹30 लाख। उसके बाद क्या दे रखा है, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितनी है, 20%। तो 20% किसका होगा, कैश प्राइस का ही होगा, सीधी बात है। तो लेस डाउन पेमेंट 20% होगी हमारी, तो आएगी 6 लाख रुपीज़। तो 30 लाख में से 6 लाख दे दिया, अब कितना बचा बैलेंस, 24 लाख रुपीज़। और जो 6 लाख है डाउन पेमेंट, ये प्रिंसिपल कॉलम में आ जाएगी। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज होता नहीं है तो इंटरेस्ट हमारा 0 हो गया और ये एज इट इज इंस्टॉलमेंट के कॉलम में लिख दी जाएगी। अब देखते हैं आगे और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब आगे क्या दे रखा है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दे रखी है। तो चारों इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं तो हम चारों इंस्टॉलमेंट को यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से इंस्टॉलमेंट के कॉलम में। तो इंस्टॉलमेंट का टोटल करेंगे 36 लाख रुपीज़। और जब प्रिंसिपल कॉलम का टोटल करते हैं यानी सभी प्रिंसिपल को जब ऐड करते हैं तो हमें पता है कि इसका टोटल जो आता है वो कैश प्राइस के इक्वल होता है। तो कैश प्राइस हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखा था 30 लाख रुपीज़। तो 30 लाख हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल का जब टोटल आएगा तो वो 30 लाख रुपीज़ आएगा। और हमें एक और बात पता है, टोटल इंस्टॉलमेंट और टोटल प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है वो टोटल इंटरेस्ट कहलाता है। यानी 36 लाख में से जब हम 30 लाख लेस करेंगे तो हमारा 6 लाख निकल के आएगा। जो हमारा टोटल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 6 लाख रुपीज़। तो अभी तक हमारा क्या क्या हो गया, कैश प्राइस हमारा निकल के आ गया, टोटल इंटरेस्ट हमारा निकल के आ गया और इस टोटल इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस हमारा कितना हो गया, 36 लाख रुपीज़। तो इतना हमारा काम हो गया। अब आगे क्या करना है, अब जो है इस 6 लाख रुपीज़ के टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड करना है हर साल में कि पहले साल कितना इंटरेस्ट आएगा और पहले साल कितना प्रिंसिपल निकलेगा, दूसरे साल कितना इंटरेस्ट आएगा, दूसरे साल कितना प्रिंसिपल निकलेगा, तीसरे साल कितना इंटरेस्ट आएगा और तीसरे साल कितना प्रिंसिपल निकलेगा। इसी तरीके से हम चौथे साल का भी करेंगे। और एक और बात हमें पता है कि जो इंस्टॉलमेंट है ये हमेशा इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होती है। यानी ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसके अंदर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है और फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल भी इंक्लूड है। इसी तरीके से जो सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट है इसके अंदर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल भी इंक्लूड है। इतनी बात हमें पता है। तो अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। नोट नीचे दे रखा है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया, टोटल इंटरेस्ट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ HPP यानी हायर परचेज प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अब ये क्या बता रखा है, ये कह रहा है जब क्वेश्चन के अंदर टोटल इंटरेस्ट नहीं दे रखा होता तब जो टोटल इंटरेस्ट होता है, टोटल इंटरेस्ट कितना हमारा 6 लाख रुपीज़, ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ HPP। किस रेशियो में बटेगा ये, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ HPP के रेशियो में बटेगा। HPP का कौन सा आउटस्टैंडिंग बैलेंस, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल के बिगिनिंग में जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा HPP का उसके रेशियो में ये टोटल इंटरेस्ट डिवाइड होगा। तब आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ HPP कैसे निकालते हैं बिगिनिंग का, तो अब ये मैं आपको बताता हूँ। आपको इतना पता है टोटल हायर परचेज प्राइस कितना है, 36 लाख रुपीज़। ध्यान से सुनते चलो। फर्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब होता है जो पैसा आपने देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हम इसी को बोलते हैं।
तो कह रहा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एचपीपी, एचपीपी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, एचपीपी कितना 36 लाख। तो 36 लाख रुपीस का कितना बैलेंस हमारा देना बाकी है। हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारी कार कितने की थी, 30 लाख रुपए की। लेकिन जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कार परचेस करी थी हायर परचेस प्राइस पे, तो उसको 30 लाख की कार कितने की पड़ेगी, मिस्टर ए को 30 लाख की कार कितने की पड़ेगी, 36 लाख रुपए की। ये तो आपको पता है, क्योंकि मिस्टर बी जो है मिस्टर ए से लेट पेमेंट के नाम पर इंटरेस्ट भी वसूलेगा, यानी 6 लाख रुपए लेगा एक्स्ट्रा। 30 लाख प्लस 6 लाख 36 लाख रुपए लेगा। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को टोटल पैसा कितना देना है, 36 लाख रुपीस, ना कि 30 लाख रुपए। तो जो टोटल पैसा देना है उसी को हम बोलते हैं हायर परचेस प्राइस। तो फाइनली कार ए को कितने की पड़ेगी, उसी अमाउंट को बोलते हैं हम हायर परचेस प्राइस। तो फाइनली कार ए को कितने की पड़ी, 36 लाख रुपए की। तो हमारा हायर परचेस प्राइस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट, तो जब हायर परचेस एग्रीमेंट बनता है उसी टाइम पर हाथों हाथ डाउन पेमेंट हो जाती है। तो ए जब कार को लेकर घर आया, यानी ए जब कार को लेकर आया तो उसने टोटल कितना पैसा देना था, उसे पता था, कैलकुलेशन वो करके आया था सारी, उसको पता था मुझे देना है फाइनली 36 लाख रुपए। तो 36 लाख में से वो कह रहा है मैंने 6 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट का दे दिया, अब मेरे को कितना बैलेंस देना है, 30 लाख रुपए। ए का घर आने के बाद, कार लेकर घर आने के बाद उसके सर पे 30 लाख रुपए का कर्जा था। अब जो ये 30 लाख रुपए का कर्जा रह गया, 30 लाख रुपए मैं कैश प्राइस की बात नहीं कर रहा, 30 लाख रुपए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ए ने बी को टोटल 36 लाख रुपए देने थे, 36 लाख में से 6 लाख रुपए वो देकर आ गया डाउन पेमेंट के नाम का। अब डाउन पेमेंट के नाम का 6 लाख रुपए देके आ गया। तो ए जब कार लेके घर आया तो ए क्या कहेगा, मेरे को जो है टोटल इस कार का 36 लाख रुपए चुकाना है, जिसमें से 6 लाख रुपए मैं चुका के आ गया। तो अब मुझे इस कार का कितना पैसा और देना है, 30 लाख रुपए। तो ए जब कार लेकर घर पे आ गया तो उस टाइम पर ईयर का बिगिनिंग चल रहा था, और जब ईयर का बिगिनिंग चल रहा था तो ए के सर पे कर्जा कितने का था, 30 लाख रुपए का। 6 लाख तो वो दिया है 36 में से। तो ये 30 लाख रुपए कैसे निकाला हमने कहा फर्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ हायर परचेस प्राइस। हायर परचेस प्राइस क्या होता है, वो टोटल अमाउंट जिसकी हमें फाइनल पेमेंट करनी होती है। तो फाइनल पेमेंट इसमें कितने की करनी है, 36 लाख की। तो फर्स्ट ईयर पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एचपीपी कितना रह गया, टोटल एचपीपी में से, यानी टोटल जितना पैसा देना था उसमें से डाउन पेमेंट की पेमेंट हो गई, उसमें से डाउन पेमेंट का पैसा चला गया। तो 36 लाख रुपए टोटल ए के सर पे कर्जा था, जिसमें से 6 लाख रुपए ए डाउन पेमेंट का हाथों हाथ दे आया। अब ए को घर आने के बाद फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में कितना पैसा चुकाना रह रहा है, 30 लाख रुपए। इसी को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एचपीपी, यानी ईयर की स्टार्टिंग में ए के सर पे कितना कर्जा रह रहा था, यानी ए ने कितना पैसा चुकाना था उस कार का। 30 लाख रुपए आ गया एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। अब 30 लाख रुपए में से जब 1 साल कंप्लीट होगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। जब 1 साल कंप्लीट होगा, फर्स्ट ईयर का एंड आएगा, तो ए को कितनी पेमेंट करनी है बी को, तो ए को क्या देना है, ए को फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल भी देना है और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी देना है। यानी मैं कहूँ फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलाकर क्या होता है, फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट। तो जब फर्स्ट ईयर का एंड होगा तो ए जो है वो बी को 8,40,000 रुपये देगा, यानी फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट पे करेगा। इसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की दोनों आ गया। तो पहले साल की स्टार्टिंग में ए के सर पे कर्जा था 30 लाख रुपए का, लेकिन पहले साल का एंड होने के बाद ए ने उस 30 लाख में से भी 8,40,000 रुपए की और पेमेंट कर दी फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट के नाम की। तो अब ए के सर पे कितना कर्जा रह गया, जो 30 लाख में से लेस करेगा 8,40,000 रुपए, जो बैलेंस बचेगा यानी 21,60,000 रुपए। तो अब ए ने बी को कितना चुकाना है फर्स्ट ईयर के एंड के बाद, 21,60,000 रुपए। अब ये 21,60,000 रुपए किस तरह निकाला मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ए कह रहा था कि मैं 36 लाख मुझे टोटल देने हैं, जिसमें से मैं 6 लाख की डाउन पेमेंट कराया, अब मेरे सर पे 30 लाख का कर्जा है। जब फर्स्ट ईयर का एंड हुआ तो ए ने 30 लाख में से भी फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, यानी 30 लाख में से भी 8,40,000 रुपए की पेमेंट कर दी। तो अब ए कहेगा मुझे फर्स्ट ईयर की एंड कहो या सेकंड ईयर की बिगिनिंग कहो, बात एक ही होती है। आप फर्स्ट ईयर का एंड कहो या सेकंड ईयर का बिगिनिंग कहो, बात एक ही होती है, सिर्फ कहने का फर्क होता है। आप किसी चीज को 31 मार्च कहो या 1 अप्रैल कहो, 31 मार्च कहोगे तो आप कहोगे फर्स्ट ईयर का एंड हुआ, 1 अप्रैल कहोगे तो आप कहोगे सेकंड ईयर की बिगिनिंग हुई, उससे कोई फर्क तो आता नहीं है। इस बीच में कोई पैसे की पेमेंट तो हुई नहीं है। तो ए ये कह सकता है कि फर्स्ट ईयर के एंड पे मुझे अब बी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना पैसा देना है, 21,60,000 रुपए। या फिर वो ये भी कह सकता है कि मुझे सेकंड ईयर की बिगिनिंग में मेरे सर पे कर्जा कितना है, मुझे बी को कितना पैसा चुकाना है, 21,60,000 रुपए। तो सेकंड ईयर की बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एचपीपी कितना निकला, 21,60,000 रुपए। कैसे निकालोगे, फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आया है एचपीपी का 30 लाख रुपए, इसमें से लेस करोगे फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट
30 लाख में से लेस करोगे 8,40,000 रुपये, तो निकल के आएगा 21,60,000 रुपये। तो सेकंड ईयर की बिगिनिंग में ए ने बी को चुकाना है 21,60,000 रुपये। अब बात आती है थर्ड ईयर की बिगिनिंग। अब थर्ड ईयर की बिगिनिंग कैसे निकलेगी? पहले आप सेकंड ईयर का एंड निकालो। आप सेकंड ईयर का एंड का हो या थर्ड ईयर की बिगिनिंग का हो, बात तो एक ही होती है। तो आप सेकंड ईयर के एंड पे चेक करोगे कि सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट देने के बाद ए ने बी को कितना पैसा चुकाना रह रहा है। तो सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट पे करवा देते हैं। तो 21,60,000 में से सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है? 7,80,000 रुपये। ये पे कब होती है? सेकंड ईयर के एंड पे। सेकंड ईयर के एंड पे ए जो है बी को सेकंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पे करेगा, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर क्या बनती है? इंस्टॉलमेंट। तो फाइनली ए जो है बी को सेकंड ईयर के एंड पे कितना पे करेगा? 7,80,000 रुपये। तो जो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में ए ने बी को 21,60,000 रुपये देना था, सेकंड ईयर के एंड होने पर ए ने बी का 7,80,000 रुपये और चुका दिया। तो अब 21,60,000 में से हम 7,80,000 रुपये लेस करेंगे, यानी सेकंड ईयर के बिगिनिंग में जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह रहा था, सेकंड ईयर के बिगिनिंग में जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह रहा था एचपीपी का, उसमें से लेस करेंगे सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट, तो निकल के आएगा 13,80,000 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड ईयर के एंड पे सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ए ने बी को कितना पैसा चुकाना है? ए ने बी को चुकाना है 13,80,000 रुपये। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि ए ने बी को सेकंड ईयर के एंड पे 13,80,000 रुपये चुकाना है, या फिर ए ने बी को थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर की बिगिनिंग में 13,80,000 रुपये चुकाना है। आप सेकंड ईयर का एंड का हो या थर्ड ईयर की बिगिनिंग का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थर्ड ईयर की बिगिनिंग पे ए ने बी को कितना पैसा देना है? 13,80,000 रुपये। कैसे निकला? 21,60,000। सेकंड ईयर की बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एचपीपी में से हमने लेस किया सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट, तो निकल के आया थर्ड ईयर की बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एचपीपी, जो निकल के आया 13,80,000 रुपये। फिर बात आएगी फोर्थ ईयर के आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एचपीपी कैसे निकालेंगे। फोर्थ ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एचपीपी का हो या फिर थर्ड ईयर के एंड पे आफ्टर पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट ए ने बी को कितना पैसा चुकाना होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो अभी कितना चुकाना है? 13,80,000 रुपये। तो थर्ड ईयर की बिगिनिंग तक कितना पैसा देना था? 13,80,000 रुपये। जब थर्ड ईयर का एंड आएगा, थर्ड ईयर के एंड पे ए बी को थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट देगा। जब ए बी को थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट दे देगा तो 13,80,000 में से 7,20,000 और दे दिए, 7,20,000 और दे दिए। तो अब ए ने बी का कितना पैसा देना बाकी रह रहा है? 13,80,000 में से हम 7,20,000 लेस कर लेंगे। तो 13,80 में से 7,20 लेस करा तो कितना निकल के आया? 6,60,000। तो अब थर्ड ईयर के एंड पे आफ्टर पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट ए ने बी को कितना पैसा देना है? 6,60,000 रुपये। तो 6,60,000 रुपये थर्ड ईयर के एंड पे आफ्टर पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट ए ने बी को देना है। या फिर आप इसको ऐसे कहो, फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में ए ने बी को कितना पैसा देना है? 6,60,000 रुपये। तो हमारा निकल के आ गया फोर्थ ईयर की बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एचपीपी 6,60,000 रुपये। तो ये हम इस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक काम करना, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी फिर भी छोटा मोटा कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो हमने क्या निकाला? हमने फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में चेक किया कि ए ने बी का कितना पैसा देना बाकी रह रहा था। सेकंड ईयर की बिगिनिंग में ए ने बी का कितना पैसा देना था, थर्ड ईयर की बिगिनिंग में कितना देना था, और फोर्थ ईयर की बिगिनिंग में कितना देना था। यहाँ मामला एंड का नहीं है, यहाँ मामला बिगिनिंग का है। तो इसी को आप रेशियो बना लो। एक काम करो, इनका रेशियो कैसे बनेगा? यहाँ पर सभी में 4-4 जीरो है, तो आप इस 4-4 जीरो को काट दो, इग्नोर कर दो, तो बचा कितना? 300, 216, 138 और 66। तो आप कह सकते हो इनका रेशियो कितना बना? फर्स्ट ईयर का 300, सेकंड ईयर का 216, थर्ड ईयर का 138 और फोर्थ ईयर का 66। जो 4 जीरो थे वो हमने इग्नोर कर दिए या काट दिया, आप जो मर्जी कह लो। तो रेशियो बना ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एचपीपी 300, 216, 138 और 66। तो ये रेशियो बन गया। अब इस रेशियो में हमें इस टोटल इंटरेस्ट को यानी इस 6 लाख रुपए को डिवाइड कर देना है। अब ये कैसे डिवाइड होगा? रेशियोज में डिवाइड करना सबको आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इन रेशियो का टोटल करो, यानी इन रेशियो का सम करो। 300 प्लस 216 प्लस 138 प्लस 66 कितना निकल के आएगा? 720। तो अब क्या करो? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है हमें। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? टोटल इंटरेस्ट कितना है? 6 लाख रुपए। मल्टीप्लाई करो, इसमें फर्स्ट ईयर का ही निकालना है ना, तो फर्स्ट ईयर का रेशियो कितना है? 300। डिवाइड करो इन सबका टोटल, टोटल कितना है? 720। तो निकल के आ जाएगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 2,50,000। हम कर क्या रही है? इस 6 लाख रुपए को इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 6 लाख। सेकंड ईयर का रेशियो कितना है? 216, उसको डिवाइड करो इन सबके सम से 720। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 1,80,000 रुपए। इस तरीके से सारे ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो, इस 6 लाख को इस रेशियो में डिवाइड कर लो, तो फाइनली जो इनका सम करोगे तो 6 लाख रुपए ही निकल के आएगा, क्योंकि ये 6 लाख ही डिवाइड हुआ है। तो आपको पता चल गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट अमाउंट हमें पता चल गया तो हमारी तो बात ही खत्म हो गई, हमारा तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब पढ़ लेते हैं अपने टेबल को।
टेबल कैसे भरेंगे, मैंने आपके सामने टेबल भरा ही दे रखी है। इतना हमें पता था 30 - 6 24, यहाँ तक हमें मालूम था, ये भी पता था, ये भी पता था, ये भी पता था, यहाँ तक का मामला क्लियर था। हमें इंटरेस्ट पता चल गया। इंटरेस्ट कितना है हमारा फर्स्ट ईयर का 2,85,000 रुपये। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 2,85,000 रुपये लिखो। हमें पता है इस इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है और प्रिंसिपल भी इंक्लूड है। इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट का अमाउंट हमें पता चल गया 250, तो 840 में से 250 लेस करो, निकल के आएगा 590, तो 5,90,000 निकल के आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल। कैसे निकला? 8,40,000 लेस 2,50,000 निकला 5,90,000। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो गया। फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल को यहाँ पे भी लिख दो, तो लेस करोगे निकल के आएगा 18,10,000 रुपये। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उनको समझ में नहीं आने वाला, जिसने देखी हैं उन्हीं को समझ में आएगा। अब आ जाओ सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1,80,000, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट लिख लो 1,80,000। 780 में से फिर वही 180 लेस करो, निकल के आएगा 6 लाख। तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया सेकंड ईयर का 6 लाख। 6 लाख को यहाँ पे लिखो, इसमें से लेस करो, निकलेगा 12,10,000। फिर वही थर्ड ईयर पे आओ। थर्ड ईयर में क्या करना है? 1,15,000 इंटरेस्ट अमाउंट है थर्ड ईयर का, 1,15,000 यहाँ पर लिखो, 720 में से 1,15,000 लेस करो, निकल के आएगा 6,05,000। तो 6,05,000 जो है ये हमारा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। इसको यहाँ पर लिखोगे 12,10,000 में से 6,5 लेस करोगे, 6,05,000 ही निकल के आएगा। फाइनली हमें 6,05,000 रुपये देना है, तो अब इंटरेस्ट की अमाउंट देखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी निकल जाएगा। 6,5 का हमारा प्रिंसिपल है, 6,60 हमारा इंस्टॉलमेंट है, तो बैलेंस कितना बचा? दोनों का डिफरेंस 55,000। या फिर आप यहाँ से देख सकते हो, निकल के तो आएगा ही 55,000। आप क्रॉस चेक कर लेना इसको कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो 55,000 हमारा निकल के आ गया। अब टोटल इंटरेस्ट का सम कर लो, 6 लाख रुपए ही निकल के आएगा। टोटल प्रिंसिपल का सम कर लो, कैश प्राइस ही निकल के आएगा 30 लाख रुपए। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टाइप 4 हमारा खत्म। तो क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर एक बार जो है पहले इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला पार्ट करने से पहले आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये सबसे बड़ी शिकायत है। आप चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सब्सक्राइब और लाइक तो आपको जरूरी करना है। सबसे पहली बात, आपको इस चैनल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस मिलती रहती हैं और भी कई तरीके से हम आपको गाइड करते रहते हैं। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो हमें टाइप 5 देखना है। टाइप 5 हमारा क्या है? व्हेन बोथ कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट गिवन, मतलब जब हमें कैश प्राइस भी नहीं दे रखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा होगा। चौथे टाइप में तो हमारे साथ क्या हुआ? हमें सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता था, हमें कैश प्राइस पता था। यहाँ तो और ही अलग कहानी है, हमें कैश प्राइस भी नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा 5वां और आखिरी टाइप है। तो अब एक काम करते हैं, इसको अगली क्लास में देखते हैं। तो आपने अभी तक इस हायर परचेज की अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको हायर परचेज की वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर हायर परचेज की पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्लास जो है अच्छे से समझ में आएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माउंट एजुकेशन। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर हायर परचेज का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का टाइप 5 करेंगे। इससे पहले हम 4 टाइप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर और हायर परचेज के बेसिक्स को भी अच्छे से समझ चुके हैं। तो आप इस क्लास को देखने से पहले उन क्लासेस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। उन क्लासेस के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके पहले उन क्लासेस को देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको इन क्लासेस की नोट्स की PDF अवेलेबल हो जाएगी। क्लास देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलती रहती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो हम शुरू करते हैं अपने टाइप 5 को कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के, जो कि हमारा व्हेन बोथ कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट गिवन। जब क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही गायब कर दिया जाता है तब क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है, ये हमारा टाइप 5। इसको हम देखते हैं। तो इसके ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है, मिस्टर ए परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम बेसिस फ्रॉम मिस्टर बी। ए ने बी से मशीनरी परचेज करी हायर परचेज सिस्टम पर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स क्या क्या है? डाउन पेमेंट 1,58,500, तो डाउन पेमेंट हमें बता दी। 4 इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो हर साल के एंड पे इंस्टॉलमेंट जाएगी। और टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4 इंस्टॉलमेंट, यानी हम 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसे की पेमेंट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, ना हमें इंटरेस्ट की अमाउंट पता है, ना हमें कैश प्राइस पता है, ना ही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो हमें कुछ भी नहीं पता सिवाय 2 चीज़ों के, एक डाउन पेमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट्स। तो आप सबसे पहले टेबल बनाओगे। टेबल बनाने का वही हमारा बेसिक रूल, टेबल के अंदर जितनी चीज़ें गिवन है उतनी चीज़ें सबसे पहले जाके पुट कर लो। कैश प्राइस नहीं पता, ब्लैंक छोड़ दो। डाउन पेमेंट पता है 1,58,500, तो यहाँ पर डाउन पेमेंट लिख लो। डाउन पेमेंट को प्रिंसिपल के कॉलम में भी लिखोगे और डाउन पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता, हमें पता है, तो इंटरेस्ट 0 आ गया। और इसी को इंस्टॉलमेंट में लिख दो 1,58,500। और हमें क्या क्या पता है? और हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पता है, तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को यहाँ पर लिख दो
फर्स्ट ईयर की फर्स्ट के सामने, सेकंड ईयर की सेकंड के सामने, इस तरीके से लिखकर इनका टोटल कर लो तो निकल के आएगा 9,51,000। तो टोटल ए ने बी को कितना पैसा चुकाना है ये हमें पता है, कितना 9,51,000। मशीनरी थी कितने की, एक्चुअल प्राइस मशीनरी का क्या था, यानी कैश प्राइस कितना था मशीनरी का ये हमें नहीं पता, लेकिन देना कितना है ये हमें पता है 9,51,000। तो बैलेंस जब लेस करेंगे तो यहाँ पर फाइनली नील आएगा, ये भी हमें पता है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, ये तो बड़ा फंसा हुआ क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ पता भी नहीं है, कैसे निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में कम से कम हमें टोटल इंटरेस्ट तो पता था, हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ हायर परचेज प्राइस के रेशियो में बांट दिया, इस बार तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे इन दिस केस, ऐसे केस में क्या करा जाता है, इट इज अज्यूम दैट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज फिक्स दैट इज एक्स एंड इंटरेस्ट अमाउंट इज वाई। इस केस में करेंगे क्या, हम एक अजम्पशन लेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा हर साल का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, ये एक फिक्स अमाउंट में जाएगा। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पे होगा हर साल, ध्यान से सुनो, मैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट की बात नहीं कर रहा, वो तो हमारे अलग अलग है हमें पता है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा हर साल वो हमारा एक फिक्स अमाउंट में जाएगा, हर साल सेम प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा हमारा। अब सेम जाएगा तो हमने उसको एक्स अज्यूम कर लिया, यानी हर साल जो है हम एक्स प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करेंगे, और जो इंटरेस्ट जाएगा उसको हमने वाई अज्यूम कर लिया, यानी जो इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट होगी वो वाई होगी। तो प्रिंसिपल हमने एक्स अज्यूम कर लिया, इंटरेस्ट हमने वाई अज्यूम कर लिया। अब एक और अजम्पशन लेनी है, वो क्या लेनी है, इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट इंटरेस्ट अमाउंट इज टू बी इन अ फिक्स रेशियो 4:3:1। ये कोई अजम्पशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये लॉजिक है। अब लॉजिक कैसे मैं बताता हूँ, लॉजिक क्या कह रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा वो उसका एक फिक्स रेशियो होगा, और वो रेशियो क्या होगा 4:3:2:1। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए हम चलते हैं अपने टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप चलो मैं आपको बताता हूँ, आपने वहाँ पे क्वेश्चन समझा था, जिन्होंने नहीं समझा पहले अपने सारे टाइप को देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कैश प्राइस 7 लाख का था, डाउन पेमेंट 3 लाख की थी, तो प्रिंसिपल भी 3 लाख, इंस्टॉलमेंट 3 लाख, डाउन पेमेंट हमें हमारे उस क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है। हमें कहाँ जाना है, इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमें पता है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है, हर साल 1-1 लाख रुपए। जो प्रिंसिपल जा रहा है वो हर साल फिक्स अमाउंट का जा रहा है, यही हमने अजम्पशन ली है कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा वो हर साल एक फिक्स अमाउंट में जाएगा, और वो फिक्स अमाउंट हमारा एक्स होगा, हमने ये अज्यूम किया है। यहाँ पर फिक्स अमाउंट कितना है, 1-1 लाख रुपए। अब देखो जब प्रिंसिपल का अमाउंट फिक्स जाता है ना हर साल, तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो एक फिक्स रेशियो में होती है। आप देख सकते हो पहले साल का इंटरेस्ट कितना निकला था, 80,000 रुपए, दूसरे साल का 60,000, तीसरे का 40, चौथे का 20, 80, 60, 40, 20। एक रेशियो नजर आ रहा है आपको इसके अंदर, 4:3:2:1, ये एक रेशियो है। अब ये 4:3:2:1 के रेशियो में क्यों हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें 4 इंस्टॉलमेंट है। अगर यहीं पे इस पे 3 इंस्टॉलमेंट होती तो रेशियो जो होता है ना इंटरेस्ट का वो कितना होता है, 3:2:1। अगर यही इसकी जगह इंस्टॉलमेंट 5 होती तो इंटरेस्ट का रेशियो क्या होता, 5, 4:3:2:1। तो यहाँ पर कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट, तो इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा, 4:3:2:1। जितनी इंस्टॉलमेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट का रेशियो क्या होता है। अब ये सिर्फ उसी केस में होगा जब प्रिंसिपल अमाउंट एक फिक्स अमाउंट में जाएगी। जिस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट एक फिक्स अमाउंट में जाएगी उस क्वेश्चन के अंदर जो इंटरेस्ट का अमाउंट भी होता है वो एक फिक्स रेशियो में होता है। और फिक्स रेशियो क्या होता है मैंने आपको बता दिया, फिक्स रेशियो डिपेंड करता है कि आखिर हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट है। तो उस क्वेश्चन में चलते हैं वापस, उस क्वेश्चन के अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट। तो इंटरेस्ट के जो अमाउंट का रेशियो होगा वो क्या होगा, 4:3:2:1। तो हमें पता है इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है y, और उसका रेशियो कितना है 4:3:2:1। तो हमारा क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, आप देखो मैं आपको टेबल के अंदर दिखाता हूं। कैश प्राइस पता नहीं है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता चल गया। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा एक फिक्स अमाउंट में है और फिक्स अमाउंट हमारी x है, हमने ये अज्यूम कर लिया। और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमारी y है, और उस y का रेशियो भी पता है, 4y, 3y, 2y, 1y। इस रेशियो में हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट है। तो हमारा तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। आसान कैसे हो गया अब मैं बताता हूँ। ये हमें पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट में निकलता है, तो हमारा इक्वेशन बन के तैयार, x + 4y = 2,21,900। इसी तरीके से x + 3y = 2,06,050, x + 2y = 1,90,200, x + 1y = 1,74,350। तो हमारी 4 इक्वेशन बन के आ गई बड़े आराम से। अब इसको सॉल्व कर लेना, कोई भी 2 इक्वेशन उठा लो। हमने पहली और दूसरी उठा ली, लिख दिया सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, x और x कट गया, 4 में से 3 लेस करोगे, 1 बचेगा, तो y आ गया सिर्फ 2,21,900 में से लेस करो 2,06,050 आ गया 15,850। अब मैं इतना तो मान के चल सकता हूँ आपको एलिमिनेशन मेथड आता होगा। y आ गया हमारा 15,850, तो y हमें पता चल गया। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, y को मल्टीप्लाई कर लो 4:3:2:1 से, बड़ा आसान है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है हमारा 4y, तो 4 × y का अमाउंट हमें पता है
मल्टीप्लाई कर लो 15,850 इंटू 4। इसी तरीके से सेकंड ईयर का कर लो, थर्ड का कर लो, फोर्थ का कर लो। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा आसानी से आ गया। जब इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल का अमाउंट निकालने में दिक्कत क्या है? इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को लेस करो, प्रिंसिपल आ जाएगा, और जो 1 साल का प्रिंसिपल है वही हर साल का प्रिंसिपल है। या आप चेक कर लो दोबारा से, आपका निकल के आ जाएगा। या फिर आपके पास एक और तरीका है, जो वाई का हमारा आया था अमाउंट 15,850, इसको इन चारों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर डाल के एक्स की वैल्यू निकाल लो। हमने इसके अंदर डाल दी x + 4y = 2,21,900। हमने y की वैल्यू पुट करी इसके अंदर, x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 1,58,500। तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया 158,500। तो हमने लिख दिया 158,500। प्रिंसिपल भी पता चल गया हर साल का, इंटरेस्ट भी पता चल गया हर साल का, इंस्टॉलमेंट तो हमें पता ही था हर साल का। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको तो आप पुट कर ही सकते हो, इतना हमने क्वेश्चन कर लिए, ये तो आपको निकालना आ ही गया होगा। तो सबका टोटल करोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म, हमारा टाइप 5 खत्म। मैं बताऊं एक और तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आसान तरीका बताता हूं, जिसको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी उसके लिए एक आसान तरीका। इतना आप निकाल लोगे x और इतना निकाल लोगे 4y 3y 2y 1y, इनका रेशियो निकाल लेना। उसके बाद क्या करना, ध्यान से सुनो, जो इंस्टॉलमेंट है ना, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, इसको मत लेना, ऊपर वाले को हटा दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से किसी भी 2 इंस्टॉलमेंट को पकड़ना और उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेना। और वो कोई भी 2 जो पकड़ोगे वो लगातार वाली होनी चाहिए। यानी आपको अगर पहली इंस्टॉलमेंट में से लेस करना है तो आप पहली में से दूसरी को लेस करोगे, या फिर अगर आपको दूसरी में से लेस करना है तो दूसरी में से आप पहली को करोगे या फिर तीसरी को करोगे। ऐसा मत करना पहली में से चौथी को लेस करने चले, पहली में से तीसरी को लेस करने चले, ऐसा मत करना। पहली में से दूसरी को करना, दूसरी में से तीसरी को करना, तीसरी में से चौथी को करना, या फिर चौथी में से तीसरी को करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2,21,900 में से लेस करना है 2,06,050, लेस करोगे निकल के आएगा 15,850। 15,850 क्या है? 15,850 वाई की वैल्यू है, ध्यान से देखो, यानी इंटरेस्ट अमाउंट है। हमारे जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट था ना 15,850, वही ये निकल के आ गया। आप देखोगे लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है हमारा 15,850, यही निकल के आ गया। एक काम करो, दोबारा देखो, 2,06,050 में से लेस करो 1,90,200 को, निकल के आएगा 15,850। कोई भी इंस्टॉलमेंट को लेस करोगे उसकी अगली इंस्टॉलमेंट से लास्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल के आएगा, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो, बहुत आसान है। जब आपका सामने लास्ट ईयर का इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा 15,850, और जब आपकी वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या होगी 15,850, तो आप एक वाई की वैल्यू आ गई तो आप इन सब की वाई की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। वाई की वैल्यू आ गई, इन सब में पुट करोगे 4 × y, 3 × y, 2 × y, तो आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट बिना कैलकुलेशन के आ गई। इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई तो प्रिंसिपल निकालने में क्या दिक्कत है? इंस्टॉलमेंट पता ही है, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट लेस करो, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा हर साल का, बहुत आसान है। तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे। या फिर कैलकुलेशन कर भी लोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आसान है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। बस ये जो 2 अजम्पशन है इसको जरूर लिख लेना अपने आंसर के अंदर कि आखिर ये आपने एक्स और वाई अज्यूम क्या किया है। बाकी आपका क्वेश्चन सभी तरीके से सही होगा। तो हमारे 5 टाइप खत्म हो गए। हायर परचेज के अंदर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के 5 टाइप होते हैं टोटल। जब तक आपको ये टाइप नहीं आएंगे, आपको जितनी मर्जी जनरल एंट्री आती हो, जितनी मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करना होता हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। सॉल्व तो छोड़ो, शुरू भी नहीं होगा। अब हमारे 5 टाइप खत्म हो गए, हमारे हायर परचेज का बेसिक हो गया। अगले क्लास में हम हायर परचेज की जनरल एंट्री से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और जनरल एंट्रीज को समझ के बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से करते हैं वो करना देखेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहना। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कोई भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ताकि आपसे कोई भी क्लास जो है मिस ना हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इन क्लासेस के नोट्स की बात करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, उसको जाके ज्वाइन करो। उस पर आपको इन क्लासेस की सभी PDF मिल जाएंगी, उसको जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।